आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ। ममता बनर्जी के पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट प्रशांत किशोर का टेप आपने सुना होगा और उसमें वो बार बार एक बात कह रहे थे कि हिंदू वोट बीजेपी की तरफ शिफ्ट हो गया और दीदी को चुनाव में नुकसान हो रहा है। लेकिन हमारे रिपोर्टर लगातार फील्ड में मौजूद हैं, उन्हें पता चला है कि अब तो मुसलमान वोट भी बट रहा है और ये वोट बांट रहे हैं पीरजादा सिद्दीकी। किस इलाके में पीरजादा से दीदी को सबसे ज्यादा नुकसान है, इस रिपोर्ट से समझिए। इन दोनों तस्वीरों में सिर्फ 7 दिन का अंतर है। 3 अप्रैल को जुल्फिकार के साथ मोदी की तस्वीर हेडलाइन बनी और आज 10 अप्रैल को पद्मश्री अवार्डी बाइक एम्बुलेंस दादा करीमुल हक के साथ की तस्वीर। इन 2 तस्वीरों का मतलब समझिए। बीजेपी की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश की गई है कि मुस्लिमों के लिए भी बीजेपी के दरवाजे खुले हैं। अगर इस कवायद से बीजेपी कुछ परसेंट भी मुसलमानों को अपनी तरफ खींच लेती है तो उसे सीधा फायदा होगा और ममता को नुकसान। बीजेपी हो या पीरजादा या ओवैसी, इन सभी का टारगेट दीदी के कोर वोटर्स यानी मुस्लिम वोटर्स की चेन को तोड़ना है। अगर तीनों इस चेन को तोड़ने में कामयाब होते हैं तो दीदी के लिए ये बहुत बड़ा सेटबैक होगा। बंगाल की असल लड़ाई टीएमसी और बीजेपी के बीच मानी जा रही है और ये दोनों ही पार्टियां एक दूसरे पर सांप्रदायिक होने का आरोप लगाती हैं और ऐसे में लेफ्ट, कांग्रेस और फुरफुरा शरीफ की सेकुलर फ्रंट ऑफ इंडिया अपने आप को सांप्रदायिक नहीं मानती। लेकिन सच्चाई ये है कि लेफ्ट, कांग्रेस और फुरफुरा के इस कॉम्बिनेशन में स्टार कैंपेनर हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी, जो मुसलमानों में अच्छी खासी पकड़ रखते हैं। ऐसे में अगर तीसरा फ्रंट मजबूत होता है और मुसलमानों के वोट कटते हैं तो इसका नुकसान दीदी को ज्यादा और बीजेपी को फायदा नजर आता है। 4th राउंड में दीदी का सबसे हार्ड टेस्ट कोलकाता के पास की इन 11 सीटों पर है, जहां हार जीत का फैसला मुसलमान करते हैं। 2016 में जादवपुर को छोड़ दें तो हर सीट पर टीएमसी का कब्जा था। इसीलिए चौथे चरण के अर्थमेटिक को समझने वाले कह रहे हैं कि 4th फेज ही तय करेगा कि बंगाल का सीएम कौन होगा। इन सीटों पर करीब 30 से 40% मुसलमान हैं और अगर मुसलमानों के वोटों में इस बार सेंध लग गई तो दीदी का ख्वाब टूट सकता है। दीदी को सबसे ज्यादा डेंट लगा रहे हैं पीरजादा अब्बास सिद्दीकी। आक्रमण करते करते लास्ट पर्यন্ত আমাকে বলছে ও শয়তান। আপনারা খুশি তো নাকি? খুশি তো নাকি? যদি খুশি না হয় আপনাকে ঝগড়ায় আমি যেতে বলবো না। একটাই কাজ করবেন, আপনার বাচ্চাকে, আম্মুদের বলছি, মায়েদের বলছি, সে হিন্দু হন আর মুসলমান হন, আপনারা সবাই বয়স্ক যারা আমার মা সমতুল্য, কেন আমাদের সবার জন্ম এক বাবা এক মা থেকে। पीरजादा दीदी को कैसे डेंट कर सकते हैं, पीरजादा कैसे दीदी का वोट काट सकते हैं, उसका सैंपल है बदूरिया विधानसभा, जहां से हमारे संवाददाता पवन नारा ने कई जानकारियां इकट्ठी की हैं। दक्षिण 24 परगना जिले में बदूरिया विधानसभा की सीट आती है, जहां 5वें चरण में चुनाव होना है। यहाँ पर भी 65% मुस्लिम वोटर हैं। 9 बार से बदूरिया सीट कांग्रेस जीत रही है। पिछली बार कांग्रेस से जीते काजी अब्दुल रहीम अब की बार टीएमसी के टिकट से मैदान में है। लड़ाई तगड़ी हो गई है क्योंकि कांग्रेस की तरफ से स्टार कैंपेनर इस बार यहाँ पर पीरजादा हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं दक्षिण 24 परगना के बादुड़िया विधानसभा क्षेत्र में। ये वो विधानसभा क्षेत्र है जहां पिछली 9 बार से कांग्रेस का विधायक है, लेकिन पिछली बार जो कांग्रेस के टिकट पर विधायक जीते, अब की बार
तृणमूल में पहुंच चुके हैं और यहां असल मुकाबला महागठबंधन और तृणमूल के बीच ही माना जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या 65% है और 16% एससी कम्युनिटी के मतदाता हैं। सवाल ये है कि जो 9 साल से लगातार कांग्रेस की सीट रही, क्या टीएमसी कांग्रेस के पिछले विधायक को लेकर ये सीट जीत पाएगी, या दूसरी बात कि क्या फुरफुरा शरीफ के पीरजादा अब की बार कोई फैक्टर होंगे, क्योंकि जिस परिवार का विधायक पिछले 9 बार से रहा हो उस परिवार के दबदबे को आप समझ सकते हैं। अब्बास सिद्दीकी ममता के लिए चैलेंज क्यों है? पीरजादा की तरफ मुसलमानों का खिंचाव क्यों दिख रहा है? उसकी कई ठोस वजह है। मुस्लिम युवा पीरजादा से सीधे कनेक्ट करते हैं, पीरजादा को भाईजान बोलते हैं, मानते हैं कि वो उनकी आवाज उठाते हैं। मुस्लिमों के सामने टीएमसी के विकल्प के रूप में पीरजादा उभरे हैं। तृणमूल के उगाही सिंडिकेट राज कटमनी कल्चर से नाराज हैं। पीरजादा समर्थकों का मानना है कि मुसलमान ममता के लिए सिर्फ वोट बैंक हैं। पीरजादा नुसरत जहां की हिंदू से शादी पर भड़काऊ भाषण के बाद काफी पॉपुलर हो गए थे। पीरजादा समर्थकों का कहना है कि टीएमसी ने मुस्लिमों की बातें की, विकास नहीं किया। मुस्लिम किसके साथ? मुस्लिम? हाँ। अरे पीरजादा अब्बास सिद्दीकी का जीत गया। पीरजादा अब्बास सिद्दीकी के साथ? तो यहाँ तो कांग्रेस लगातार जीतती आई है, पीरजादा भी उनके साथ आ गए हैं, तो क्या कांग्रेस ही जीतेगी या टीएमसी का कोई चांस है? टीएमसी का नो चांस है। नो चांस। सर, एक मुस्लिम मतदाता क्या सोच रहा है? मुस्लिम मतदाता जिस चेहरे के साथ था वो चेहरा टीएमसी में चला गया, कांग्रेस के साथ। और पीरजादा कोई फैक्टर है? हाँ, पीरजादा तो मुसलमान भाईजान, मुसलमान का भाईजान, मुसलमान वोट देवे भाईजान, हाँ, सारा आदमी का भाईजान। एक सवाल ये कि टीएमसी यहाँ 2 बार 11 में 16 में जीत नहीं पाई, अब की बार एक कैंडिडेट जो यहाँ कांग्रेस से जीता था उसको अपने साथ लगाया, तो क्या उससे फर्क पड़ेगा? जरूर पड़ेगा। तो क्या फर्क पड़ेगा? टीएमसी मजबूत हो रही है कि कमजोर? कमजोर हो रही है। कैंडिडेट नहीं है उनके पास? नहीं। क्या मुसलमानों का वोट विभाजित हो रहा है? नहीं, हमारा पीरजादा को चाहिए। पीरजादा को चाहिए? कांग्रेस और पीरजादा महाजोत में है, उन्हीं का चाहिए, जोटे चाहिए, वही करे। पीरजादा को अच्छी तरह से पता है कि पश्चिम बंगाल के मुसलमानों पर ममता के फ्रेम वाला चश्मा लगा है। जब तक वो उतरेगा नहीं तब तक उनको कोई फायदा नहीं होगा। इसलिए जिस रैली में जाते हैं पहला हमला ममता पर करते हैं, दूसरे नंबर पर बीजेपी की बात करते हैं। আমি পশ্চিম বাংলার নাগরিক, আমি ভারতীয়, এটাই আমার সবথেকে বড় পরিচয়। আমার দেশ আমাকে বলার অধিকার দিয়েছে, আমার সংবিধান আমাকে অধিকার দিয়েছে। আমার দেশ যখন আমার পাশে আছে, আমার সংবিধান যখন আমার পাশে আছে, তাহলে আমি চিৎকার দিয়ে বলি, এই মমতা ব্যানার্জি হলো পশ্চিম বাংলার বিজেপির বড় হয়ে যায়। मुस्लिम राजनीति बंगाल में इतनी ज्यादा चर्चा में क्यों है? दीदी, बीजेपी, ओवैसी और पीरजादा बार बार मुसलमान क्यों कर रहे हैं? उसकी वजह भी जान लीजिए। पश्चिम बंगाल की आबादी में 30% यानी करीब 1/3 हिस्सेदारी मुसलमानों की है। 294 सीट में से 145 सीट पर मुसलमान सीधे इफेक्ट डालते हैं। 46 विधानसभा सीटें तो ऐसी हैं जहां 50% से भी ज्यादा मुसलमान हैं। 16 सीट ऐसी है जहां इनकी तादाद 40 से 50% के बीच है। 33 सीटों पर मुस्लिम आबादी 30 से 40% है और 50 सीटों पर 20 से 30%। समझ सकते हैं कि पश्चिम बंगाल में मुसलमान क्यों इतना इम्पोर्टेंट है। बादुरिया में रैली के बाद पीरजादा जब बाहर निकले तो उनसे संवाददाता पौनारा ने बात की और ममता को लेकर सवाल पूछा। जो कहा उसको सुनकर आप अनुमान लगा सकते हैं कि लड़ाई कितनी दिलचस्प और कांटे की हो गई है। 2 दौर का चुनाव हो चुका है, किस तरह से आकलन है आपका? ममता दीदी सीधे तौर पर कह रही है कि मुसलमानों का वोट बंटना नहीं चाहिए,
यही तो विभाजन का राजनीति है। इसीलिए तो हमारे बंगाल में हिंसा ज्यादा हो रहा है। ये विभाजन राजनीति में नहीं होना चाहिए। राजनीति राष्ट्र सेवा को कहते हैं, इंसान की सेवा को कहते हैं, राष्ट्रवासी की सेवा कहते हैं। ये नहीं बोलना चाहिए। इसी बोल के मुसलमान को बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। एक सवाल ये कि जिस तरह से चुनाव हो चुका है, कितनी सीटों पे आपको लग रहा है फिलहाल मुकाबला टीएमसी और बीजेपी में नजर आ रहा है? आप कहाँ हैं? नहीं, बीजेपी टीएमसी तो एक ही पार्ट है। संयुक्त मोर्चा का सरकार बन रहा है। संयुक्त मोर्चा की सरकार बन रहा है। कितनी सीटें अभी तक? देखिए ना आदमी का कितना भीड़ है। जहाँ जहाँ जा रहे हैं सब जीत रहे हैं। हम क्या आप मुस्लिम वोटों को विभाजित करवा रहे हैं? नहीं, हम इंसान की वोट ले रहे हैं। नेता बने पीरजादा जब से प्रचार में उतरे हैं, उनकी जुबान मीठी हो गई है और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। इस बदलाव की वजह सिर्फ यहाँ के 65% मुसलमानों का वोट नहीं है, उनकी नजर 16% एससी वोट पर भी है और वो अपनी रैलियों में भी एससी आदिवासी की बातें करते हैं। अगर वो एससी वोट को अपने साथ लाने में कामयाब हो जाते हैं तो एक बार फिर से बादुरिया में कांग्रेस कमाल कर सकती है। जबकि ममता का मानना यह है कि मुस्लिम वोट अब्दुल रहीम काजी के साथ रहेगा। 9 सालों से काजी परिवार को बादुरिया ने जिताया है। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।